नमस्कार विद्यार्थियों। हिंदी साहित्य के पीवाईक्यू की श्रृंखला में प्रश्न संख्या 1901 से प्रश्न अभ्यास शुरू करते हैं। अरे यायावर रहेगा याद में संकलित परशुराम से तुर्खम पाठ के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या क्या सही है? विकल्प 1 एक टायर की राम कहानी, 2 लेखक के चालक की कहानी, 3 मिस्टर पीटर की कहानी या 4 ब्रह्मपुत्र की कहानी। विकल्प 1 और 2 इसमें सही रहेंगे, एक टायर की राम कहानी और लेखक के चालक की कहानी। प्रश्न संख्या 1902 खुली आंखों का सपना यात्राव्रत के लेखक है ए मरुधर मृदुल, बी हरिसुमन बिष्ट, सी सितेश आलोक या डी वल्लभ डोभाल। विकल्प ए मरुधर मृदुल इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1903 अरे यायावर रहेगा याद में सम्मिलित है एक माजुली, 2 धरती का धनी, 3 20वीं सदी का बाणभट्ट या 4 बहता पानी निर्मला। अरे यायावर रहेगा याद में माजुली और बहता पानी निर्मला यह सम्मिलित रहेंगे। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 1904 किन्नर देश में और मेरी लद्दाख यात्रा प्रसिद्ध राहुल सांकृत्यायन की रचनाएं हैं। विद्या की दृष्टि से इन्हें किस श्रेणी में रखा जाएगा? विकल्प है ए संस्मरण साहित्य, 2 आत्मकथा साहित्य, 3 यात्रा वृत्तांत साहित्य या 4 रेखाचित्र साहित्य। इनको यात्रा वृत्तांत साहित्य में रखा जाएगा। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 1905 नेताजी कहीन के रचनाकार हैं ए हरिशंकर परसाई, बी श्री लाल शुक्ल, सी मनोहर श्याम जोशी या डी भैरव प्रसाद। विकल्प सी मनोहर श्याम जोशी नेताजी कहीन के रचनाकार माने जाएंगे। प्रश्न संख्या 1906 मेरी तिब्बत यात्रा में फुनदो के ब्रह्मपुत्र की धारा बदलने के तट के संबंध में वर्णित वृत्तांत में शामिल नहीं है। विकल्प है ए यहाँ आदमियों के लिए लोहे की सांकल पर चमड़े की नाव बांधी लकड़ियों का झूला है, सही है। सी यहाँ जानवरों के लिए तैर कर पार होना पड़ता है, सही है। डी यह मंगोलिया और कनसुचीन की ओर जाने का सीधा रास्ता है, सही है। विकल्प बी यह सामान के लिए लकड़ी की नाव का इंतजाम है, यह विकल्प असंगत है, जो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 907 नडरजे गांव में भोटिया सरदार द्वारा घी मक्खन मिलाई चाय को उठाकर फेंकने का क्या कारण था? विकल्प है ए खच्चर के गले के घुंघरू का चाय में गिर जाना, 2 ठंडी जगह के कारण चाय का बेहद ठंडा हो जाना, 3 लेखक के चोगे के नीचे के दामन का प्याले से छू जाना या 4 डी खच्चे द्वारा चाय के प्याले को छू लेना। विकल्प सी लेखक के चोगे के नीचे के दामन का प्याले से छू जाना, यह विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1808 1908 राहुल सांकृत्यायन को तिब्बत यात्रा के दौरान तीर्थंकर महावीर की मूर्ति दिखाई दी थी ए चित्तौड़ प्रासाद में स्थित देवालय में, बी फुनछोग फोब्रेड प्रासाद में, सी शक्य के लहखंड छेनमो स्थित स्तूप में या डी चुसोरगेपोन गांव के देवालय में। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1909
टार्च उठाकर देखा, दीवार सिरहाने और दाहिनी बगल दोनों की ही लाल चलित बिंदुओं से सुशोभित हो रही है। मेरी तिब्बत यात्रा में लेखक ने लाल चलित बिंदु किसके लिए प्रयुक्त किया है? विकल्प है ए लाल चींटियाँ, बी चूहियाँ, सी तिलचट्टा या डी खटमल। विकल्प डी खटमल इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1910, निम्नलिखित में से लेखक और यात्रा साहित्य से संबंधित उनकी कृति का एक युग्म गलत है। वह है ए निर्मल वर्मा चीड़ों पर चांदनी, सही विकल्प है। बी अज्ञे एक बूंद सहसा उछली, सही सुमेलन है। डी रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि, यह सही सुमेलन है। विकल्प सी धर्मवीर भारती किन्नर देश में, यह असंगत है, जो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1911, किन्नर देश में किस विधा की रचना है? यह एक यात्रा वृत्तांत है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1912, हमारी जापान यात्रा किसके द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है? विकल्प है ए राम नारायण मिश्र, बी शिव प्रसाद गुप्त, सी देवी प्रसाद खत्री या डी कन्हैया लाल मिश्र। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा, कन्हैया लाल मिश्र। प्रश्न संख्या 1913, एक बूंद सहसा उछली यात्राव्रत के लेखक है। विकल्प है ए निर्मल वर्मा, बी विष्णु प्रभाकर, सी सच्चिदानंद वात्स्यायन, डी मोहन राकेश। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1914, राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है। विकल्प है ए आंखों देखा रूस, बी पृथ्वी परिक्रमा, सी यात्रा के पन्ने, डी लद्दाख यात्रा की डायरी। विकल्प सी यात्रा के पन्ने इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1915, यह भी कोई देश है महाराज की किस विधा की रचना है? विकल्प है ए यात्रा साहित्य, बी संस्मरण, सी रिपोर्टाज, डी डायरी। यह एक यात्रा साहित्य है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1916, सही युग्म का चयन कीजिए। विकल्प ए भगवत शरण उपाध्याय विलायत यात्रा है, सही विकल्प। इनमें सही विकल्प डी में है मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक, यह सही सुमेलन रहेगा। प्रश्न संख्या 1917, दूर से दबी दबी सी सुनाई देने वाली घड़घड़ाहट पास जाने पर कर्णभेदी घोष में बदल गई। यहाँ का तांडव देखते ही बनता है। चट्टानों पर मानो हजारों मूसल बरस रहे हैं। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस कृति से उद्घृत हैं? विकल्प है ए अतीत के चलचित्र, बी लद्दाख की यात्रा, सी स्मृति की रेखाएं, डी सौंदर्य की नदी नर्मदा। विकल्प डी सौंदर्य की नदी नर्मदा इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1918, सौंदर्य की नदी नर्मदा यात्रा वृत्तांत का अंतिम पड़ाव है। विकल्प ए मीठी तलाई से कोलियाद, बी कबीरबड़ से विमलेश्वर, सी कोलियाद में भरूच, डी केली से शूलपाणेश्वर। विकल्प सी कोलियाद में भरूच इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1919, यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वे हैं ए नागार्जुन, बी राहुल सांकृत्यायन, सी सेठ गोविंद दास या डी महादेवी वर्मा। विकल्प बी राहुल सांकृत्यायन इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1920, राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित तिब्बत की सीमा पर किस विधा की रचना है? यह एक यात्रा वृत्त है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1921, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं ए रामवृक्ष बेनीपुरी, बी रांगे राघव, सी भगवत शरण उपाध्याय, डी राहुल सांकृत्यायन।
विकल्प ए रामवृक्ष बेनीपुरी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1922, ठेले पर हिमालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विकल्प है ए इसमें धर्मवीर भारती ने शिमला और स्वीडन के सौंदर्य की तुलना की है। बी इसमें शुक्ल जी ने श्रीनगर और मनाली का वर्णन किया है। सी इसमें बम्बई के बहाने दार्जिलिंग का सौंदर्य वर्णन है। या डी इसमें धर्मवीर भारती ने कौसानी क्षेत्र की सुंदरता का वर्णन किया है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1923, एलिफेंटा गुफाएं मुख्यतः किस मत से संबद्ध है? पीयूष प्रवाह में संकलित यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए। विकल्प है ए बौद्ध मत, बी शैव मत, सी जैन मत या डी शाक्त मत। विकल्प बी शैव मत इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1924, हिंदी यात्रा साहित्य का जनक किसे कहा जाता है? विकल्प है ए काका कालेलकर, बी राहुल सांकृत्यायन, सी निर्मल वर्मा या डी अज्ञे। विकल्प बी राहुल सांकृत्यायन इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1925, निर्मल वर्मा कृत चीड़ों पर चांदनी एक डैश है, यह एक यात्रा वृत्तांत है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1926, तंत्रालोक से यंत्रालोक तक किसका लिखा यात्रा वृत्त है? विकल्प है ए देवेंद्र सत्यार्थी, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी निर्मल वर्मा या डी राम कुमार वर्मा। विकल्प बी डॉक्टर नगेंद्र इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1927, हिमांशु जोशी की यात्रा वृत्तांत का शीर्षक क्या है? विकल्प है ए सूरज चमके आधी रात, बी मेरी जापान यात्रा, सी भारत भ्रमण के दिन या डी लंका यात्रा। विकल्प ए सूरज चमके आधी रात इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1928, निम्नलिखित यात्रा वृत्तांत विषयक रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में यात्रा वृत्तांत रचनाएं और सूची 2 में उनके रचनाकार दिए गए हैं, जिनका सही सुमेलन विकल्प सी में है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। आखिरी चट्टान तक यह रचना मोहन राकेश द्वारा रचित है। अरे याया पर रहेगा याद यह रचना अज्ञे द्वारा रचित है। हंसते निर्झर दहकती भट्टी यह रचना विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित है। पैरों में पंख बांधकर रचना रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित है। यह इस प्रश्न का सही सुमेलन रहेगा। प्रश्न संख्या 1929, देश विदेश यात्रा वर्णन का लेखक कौन है? देश विदेश यात्रा वर्णन का लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1930, यादें यूरोप की किस रचनाकार की यात्रा रचना है? विकल्प ए रामदास मिश्र, बी काका कालेलकर, सी राहुल सांकृत्यायन या डी धर्मवीर भारती। विकल्प डी धर्मवीर भारती यादें यूरोप की रचना के रचनाकार रहेंगे। प्रश्न संख्या 1931, यात्रिक शीर्षक यात्रावृत्त की लेखिका है। विकल्प है ए शिवानी, बी चित्रा मुदल, सी मनु भंडारी या डी मृणाल पांडे। विकल्प ए शिवानी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1932, अरे यायावर याद रहेगा के रचनाकार हैं। विकल्प ए मुक्तिबोध, बी निराला, सी अज्ञे, डी नगेंद्र। विकल्प सी अज्ञे इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1933, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विकल्प ए किन्नर देश में राहुल सांकृत्यायन की रचना है, सही सुमेलन है। सी पैरों में पंख बांधकर रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है, सही है। डी सागर की लहरों पर भगवत शरण उपाध्याय की रचना है, सही सुमेलन है। विकल्प बी देश विदेश निर्मल वर्मा की रचना नहीं रहेगी, यह असुमेलित है, जो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1934,
मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? यह एक यात्रा वृत्तांत है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1935। शरद जोशी द्वारा रचित व्यंग्य लेख नहीं है। ए हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, बी दो व्यंग्य नाटक, सी शोक सभा, डी जीप पर सवार इल्लियां। विकल्प सी शोक सभा इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1936। लंका यात्रा का विवरण यात्रावृत्त के लेखक हैं। ए ठाकुर गदाधर सिंह, बी गोपाल राम गहमरी, सी स्वामी सत्यदेव परिव्राजक, डी राहुल सांकृत्यायन। विकल्प बी गोपाल राम गहमरी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1937। निम्नलिखित में विष्णु प्रभाकर लिखित यात्रावृत्त कौन सा है? ए घाट घाट का पानी, बी ज्योतिपुंज हिमालय, सी दरख्तों के पार शाम, डी सागर के आर पार। विकल्प बी ज्योतिपुंज हिमालय इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1938। पड़ोस की खुशबू यात्रावृत्त के लेखक कौन है? विकल्प है ए नरेश मेहता, बी रामदर्श मिश्र, सी नासिरा शर्मा, या डी शिव प्रसाद सिंह। विकल्प बी रामदर्श मिश्र इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1939। निम्नलिखित में से हिंदी के यात्रा वृत्तांत है। विकल्प है ए याद हो कि न याद हो, बी अरे यायावर रहेगा याद, सी आखिरी चट्टान तक, या डी जिनकी याद हमेशा रहेगी। विकल्प डी इस प्रश्न के उत्तर की सही व्याख्या करता है, जो क्रमशः बी और सी को सही बताता है। अरे यायावर याद रहेगा याद और आखिरी चट्टान तक, यह दो रचनाएं हिंदी के यात्रा वृत्तांत रहेंगे। प्रश्न संख्या 1940। यात्रा साहित्य से संबद्ध निम्नलिखित रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दी गई कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 में रचनाएं और सूची 2 में लेखक दिए गए हैं, जिनमें विकल्प ए इस प्रश्न के उत्तर की सही व्याख्या करता है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। कितना अकेला आकाश यह रचना नरेश मेहता द्वारा रचित है। जहाँ फव्वारे लहू रोते हैं यह रचना नासिरा शर्मा द्वारा रचित है। आंखों देखा पाकिस्तान यह रचना कमलेश्वर द्वारा रचित है। और अंतहीन आकाश रचना विश्वनाथ प्रसाद तिवारी द्वारा रचित है। यह इस प्रश्न का सही सुमेलन रहेगा। प्रश्न संख्या 1941। भारत तेंदु ने यात्रावृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी? विकल्प है ए गया यात्रा, बी इलाहाबाद की यात्रा, सी गंगा पार की यात्रा, या डी सरयू पार की यात्रा। विकल्प डी सरयू पार की यात्रा इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1942। घुमक्कड़ शास्त्र यात्रावृत्त के लेखक हैं। ए सत्यदेव परिव्राजक, बी राहुल सांकृत्यायन, सी यशपाल, या डी अज्ञे। विकल्प बी राहुल सांकृत्यायन इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1943। लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है? ए अज्ञे, बी सत्यदेव परिव्राजक, सी यशपाल, डी राहुल सांकृत्यायन। विकल्प सी यशपाल इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1944। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा से संबंधित है? यह एक यात्रा वृत्तांत है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1945। प्रकाशन के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। इनकी कृतियों का सही अनुक्रम विकल्प डी में है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। मेरी तिब्बत यात्रा, कलकत्ता से पैकिंग, चीड़ों पर चांदनी और यात्रा चक्र। प्रश्न संख्या 1946। पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक हैं। ए मौलवी महेश प्रसाद, बी राहुल सांकृत्यायन, सी शिव प्रसाद गुप्त, या डी सत्यमेव परिव्राजक।
विकल्प सी शिव प्रसाद गुप्त इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1947। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया है? विकल्प है ए सत्यदेव परिव्राजक, बी मौलवी महेश प्रसाद, सी चंडी प्रसाद सिंह या डी भगवान दीन दुबे। विकल्प सी चंडी प्रसाद सिंह इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1948। अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार कौन है? ए डॉक्टर नागेंद्र, बी अभिमन्यु अनंत, सी डॉक्टर धर्मवीर भारती या डी कन्हैयालाल नंदन। विकल्प ए डॉक्टर नागेंद्र अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार माने जाएंगे। प्रश्न संख्या 1949। तत्रालोक से यंत्रालोक तक नामक प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? ए कन्हैयालाल नंदन, बी डॉक्टर नागेंद्र, सी राहुल सांकृत्यायन या डी धर्मवीर भारती। विकल्प बी डॉक्टर नागेंद्र इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1950। स्त्री विमर्श से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास इस प्रकार है। मन्नू भंडारी अपनी आत्मकथा में आपका बंटी उपन्यास की विभिन्न समीक्षाओं में किस पक्ष को उपेक्षित मानती है? विकल्प है ए खंडित बचपन, बी बच्चे के पालन पोषण का आर्थिक पक्ष, सी बाल मनोवैज्ञानिक पक्ष या डी मुख्य स्त्री पात्र स्त्रीत्व। विकल्प डी मुख्य स्त्री पात्र स्त्रीत्व इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1951। गीता की कसम खाकर कहती हूँ जो कहूँगी सच कहूँगी, कचहरी में तो व्यक्ति कटघरे में खड़ा कसम खाकर झूठ बोल जाता है, परंतु आत्मा का कटघरा बड़ा तीखा है। यह कथन किसका है? ए कृष्णा अग्निहोत्री, बी चित्रा मुदल, सी मैत्रेयी पुष्पा या डी सूर्य बाला। विकल्प ए कृष्णा अग्निहोत्री इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1952। श्रृंखला की कड़ियाँ की मुख्य वस्तु है। ए स्वाधीनता आंदोलन, बी दलित विमर्श, सी आदिवासी विमर्श या डी स्त्री विमर्श। विकल्प डी स्त्री विमर्श इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1953। नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका है। ए महादेवी वर्मा, बी बंग महिला, सी शिवांगी या डी सुभद्रा कुमारी चौहान। विकल्प ए महादेवी वर्मा इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1954। वह सफलता की मुकाम था कृति की लेखिका है। ए मैत्रेयी पुष्पा, बी मृदुला गर्ग, सी उषा प्रिवंदा या डी प्रभा खेतान। विकल्प ए मैत्रेयी पुष्पा इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1955। भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? ए पथ के साथी, बी श्रृंखला की कड़ियाँ, सी अतीत के चलचित्र या डी इनमें से कोई नहीं। विकल्प बी श्रृंखला की कड़ियाँ इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1956। स्त्री विमर्श की निम्नलिखित कृतियों में से एक उपन्यास रचना है। विकल्प है ए पिछले पन्ने की औरतें शरद सिंह, बी जीना है तो लड़ना होगा वृंदा क्रात, सी औरतों के लिए औरत नासिरा शर्मा या डी खुली खिड़कियां मैत्रेयी पुष्पा। विकल्प ए पिछले पन्ने की औरतें शरद सिंह इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1957। स्त्री विमर्श की दृष्टि से इनमें से किस लेखिका की गणना घोषित नारीवादी लेखिका के रूप में की जाती है? विकल्प है ए मन्नू भंडारी, बी प्रभा खेतान, सी मृदुला गर्ग या डी कृष्णा सोबती। विकल्प बी प्रभा खेतान इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1958। दलित विमर्श से संबंधित प्रश्न। जाति का विनाश पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? ए सुरेंद्र अज्ञात, बी चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, सी कमल भारती या डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विकल्प डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा।
प्रश्न संख्या 1959। दलित विमर्श से संबंधित निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों से सुमेल करके सही उत्तर के विकल्प का चयन कीजिए। सूची 1 में रचनाएं और सूची 2 में उनके रचनाकार दिए गए हैं, जिनका सही सुमेलन इस प्रकार है। संतप्त यह रचना सूरजपाल सिंह चौहान द्वारा रचित है। मणिकर्णिका यह रचना तुलसीराम द्वारा रचित है। झूठन रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित है। अपने अपने पिंजरे यह रचना मोहनदास नैमिषराय द्वारा रचित है। यह इस प्रश्न का सही सुमेलन रहेगा। प्रश्न संख्या 1960। दलित विमर्श पर आधारित कृति झूठन किस लेखक की आत्मकथा है? विकल्प है ए मोहनदास नैमिषराय, बी ओम प्रकाश वाल्मीकि, सी सूरजपाल चौहान या डी कौशल्या बैसेंत्री। विकल्प बी ओम प्रकाश वाल्मीकि इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1961। पत्र पत्रिका एवं पुरस्कार से संबंधित प्रश्न इस प्रकार है। निम्नलिखित वाक्यों में एक कथन अशुद्ध है। विकल्प है ए हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभ 30 मई 1826 को माना जाता है, सही है। बी हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभ साप्ताहिक पत्रों से हुआ, सही है। सी उदंत मार्तंड के संपादक कानपुर निवासी पंडित युगल किशोर थे, सही है। विकल्प डी उदंत मार्तंड का प्रकाशन 2 वर्ष बाद बंद हो गया, यह विकल्प असंगत है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1962। दैनिक आज के प्रथम प्रधान संपादक थे। विकल्प हैं ए बाबूराव विष्णु पराडकर, बी श्री प्रकाश, सी श्रीकांत ठाकुर या डी विद्या भास्कर। विकल्प बी श्री प्रकाश इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1963। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ए रामकृष्ण परमहंस, बी स्वामी दयानंद, सी राजाराम मोहन राय या डी महादेव गोविंद रानाडे। ब्रह्म समाज की स्थापना राजाराम मोहन राय ने की थी। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1964। उदंत मार्तंड भारत में कहाँ से प्रकाशित हुआ था? विकल्प है ए वाराणसी, बी कलकत्ता, सी आगरा या डी इलाहाबाद। विकल्प बी कलकत्ता इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1965। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। विकल्प ए 1826 ईस्वी में कोलकाता से, बी 1828 ईस्वी में कोलकाता से, सी 1826 ईस्वी में मद्रास से या 1827 ईस्वी में इलाहाबाद से। विकल्प ए 1826 ईस्वी में कोलकाता से उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था, यह इस प्रश्न का सही विकल्प रहेगा। प्रश्न संख्या 1966। 1901 में सरस्वती पत्रिका का संपादन इनमें से किस साहित्यकार ने किया? विकल्प है ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी श्याम सुंदर दास, सी राधा कृष्ण दास या डी कार्तिक प्रसाद। विकल्प बी श्याम सुंदर दास इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1967। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है? ए हिंदी प्रदीप, बी कवि वचन सुधा, सी आनंद कादम्बिनी, डी इंदु। विकल्प सी आनंद कादम्बिनी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1968। निम्नलिखित में से कौन सा पत्र भारत तेंदु युग का नहीं है? विकल्प है ए हिंदी प्रदीप, बी सार सुधा निधि, सी आनंद कादम्बिनी या डी चांद। विकल्प डी चांद इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। यह भारत तेंदु युग की रचना नहीं रहेगी, भारत तेंदु युग का पत्र नहीं माना जाएगा। प्रश्न संख्या 1969। वर्ष 2018 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से किस लेखिका को सम्मानित किया गया? विकल्प है ए मन्नू भंडारी, बी गीताश्री, सी चित्रा मुदल या डी मृदुला गर्ग। विकल्प सी
चित्रा मुदल इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1970, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक थे। ए प्रताप नारायण मिश्र, बी अंबिका दत्त व्यास, सी बालकृष्ण भट्ट या डी राधाचरण गोस्वामी। विकल्प सी बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक रहेंगे। प्रश्न संख्या 1971, उर्वशी काव्यकृति के लिए कवि दिनकर को सम्मानित किया गया। विकल्प ए साहित्य अकादमी पुरस्कार से, या बी ज्ञानपीठ पुरस्कार से, सी सोवियतलैंड नेहरू पुरस्कार से, या डी शेक्सपियर पुरस्कार से। विकल्प बी ज्ञानपीठ पुरस्कार इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1972, पत्रिका और संपादक प्रकाशक संबंधित असंगत विकल्प हैं। ए नटरंग मोहन राकेश की रचना है, यह असंगत है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1973, नागरी प्रचारिणी पत्रिका से संबंधित कौन सा विवरण सही नहीं है। विकल्प है ए 1896 ईस्वी में इसका प्रकाशन त्रैमासिक रूप में प्रारंभ हुआ, सही है। बी प्रारंभ में इसके संपादक मंडल में श्याम सुंदर दास, सुधाकर द्विवेदी, कालिदास और राधा कृष्ण दास सम्मिलित थे, सही है। डी यह मुख्यतः शोध पत्रिका है, सही है। सी 1920 ईस्वी में यह मासिक रूप से प्रकाशित होने लगी, यह असंगत है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1974, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किसने की थी। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना मनमोहन मालवीय ने की थी, मदन मोहन मालवीय ने की थी। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1975, नागरी परिचारिणी सभा काशी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ए हिंदी इसकी स्थापना 1893 ईस्वी में हुई, सही विकल्प है। सी हस्तलिखित ग्रंथों की खोज करना इसका एक उद्देश्य है, सही विकल्प है। डी हिंदी शब्द सागर हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास और हिंदी विश्वकोश इसके प्रमुख प्रकाशन है, सही विकल्प है। विकल्प बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके संस्थापकों में है, यह असंगत कथन है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1976, हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित सम्मेलन पत्रिका के भारत तेंदु अंक के इनमें से अतिथि संपादक थे। विकल्प है ए डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, बी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, या सी देवीदत्त शुक्ल, या डी सुमित्रा नंदन पंत। विकल्प ए डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1977, हिंदी पत्रकारिता के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही नहीं है। विकल्प है ए सुमित्रा नंदन पंत ने रूपाभ का प्रकाशन किया, सही विकल्प है। सी हंस का प्रकाशन प्रेमचंद ने प्रारंभ किया, सही विकल्प है। डी इंदु का प्रकाशन जयशंकर प्रसाद ने किया, सही विकल्प है। और बी सरस्वती के प्रकाशन का कार्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1900 में संभाला, यह तथ्य सही नहीं है, जो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1978, खड़ी बोली हिंदी के विकास क्रम में ईसाई धर्म प्रचारकों के योगदान विषयक कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। ए बाइबल का अनुवाद, बी व्याकरण, सी शब्दकोश, या डी पत्रिकाएं। विकल्प ए बाइबल का अनुवाद इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1979, भारत तेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया। विकल्प है ए माधुरी, बी मर्यादा, सी कवि वचन सुधा, डी सरस्वती। विकल्प सी कवि वचन सुधा इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1980, भारत तेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का नहीं नाम है। ए बाल बोधिनी, बी बाला बोधिनी, सी बाल प्रबोध, या डी बाल विनोद।
विकल्प ए बाल बोधिनी इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1981, किसने 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की? विकल्प है ए द्विवेदी, बी भारत तेंदु, सी मौलवी इकराम या डी पंडित जुगल किशोर। विकल्प बी भारत तेंदु इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1882, भारत तेंदुकालीन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित विषय वस्तु से संबंधित कौन सा कथन गलत है? विकल्प है ए सामाजिक अंधविश्वासों, रूढ़ियों आदि पर व्यंग्यप्रक रचनाएं सही है, बी राष्ट्रीय चेतना से संबंधित रचनाएं सही है, डी जन जागरण और सामाजिक सुधार से संबंधित रचनाएं सही है, विकल्प सी जीवन में मार्मिक भाव संपदक चित्र प्रस्तुत करने वाली छोटी छोटी कलात्मक कहानियां। यह विकल्प गलत है, जो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1883, भाषा संवर्धिनी सभा के संस्थापक थे? विकल्प ए भारत तेंदु हरिश्चंद्र, बी महात्मा गांधी, सी बाबू तोताराम या डी प्रेमचंद। विकल्प सी बाबू तोताराम इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1984, प्रकाशन स्थान की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। ए भारत मित्र कलकत्ता, बी हिंदी प्रदीप प्रयाग, यह दोनों के दोनों सही विकल्प है, सी उदित मार्तंड कलकत्ता सही विकल्प है, डी कवि वचन सुधा प्रयाग, यह विकल्प असंगत है, जो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1985, ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कृति है? ए कामायनी, बी पल्लव, सी परिमल या डी चिदम्बरा। विकल्प डी चिदम्बरा रचना है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कृति मानी जाएगी। प्रश्न संख्या 1986, सार सुधानिधि पत्र के संपादक थे? विकल्प है ए पंडित सदानंद मिश्र, बी बख्तावर सिंह, सी पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र या डी रामदास सिंह। विकल्प ए पंडित सदानंद मिश्र इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1987, विशाल भारत पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? विकल्प है ए दिल्ली, बी जबलपुर, सी कलकत्ता या डी इलाहाबाद। विकल्प सी कलकत्ता इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1988, बाबूराव विष्णु पराडकर इनमें से किस दैनिक पत्र के संपादक रहे? विकल्प है ए दैनिक जागरण, बी दैनिक आज, सी अमर उजाला या डी हिंदुस्तान। विकल्प बी दैनिक आज इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1989, राजा राम मोहन राय का पत्र बंगदूत सर्वप्रथम किस सन में प्रकाशित हुआ था? विकल्प है ए सन 1928 ईस्वी, बी सन 1832 ईस्वी, सी 1827 ईस्वी या डी सन 1829 ईस्वी। विकल्प डी 1829 ईस्वी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1990, तद्भव पत्रिका के संपादक है? विकल्प ए हरे प्रकाश उपाध्याय, बी संजय सहाय, सी अखिलेश या डी ज्ञान रंजन। विकल्प सी अखिलेश इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1991, मेरठ के पंडित गौरीदत्त की नागरी प्रचार के लिए की गई सेवाओं में से एक पत्रिका नहीं है। विकल्प है ए देवनागर, बी गीतावली, सी देवनागरी प्रचारक, यह विकल्प डी गीतिका। गीतिका इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1992, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार अपनी किस रचना के लिए मिला? विकल्प है ए पल्लव, बी चिदम्बरा,
सी युगांत या डी कला और बूढ़ा चांद। विकल्प बी चिदम्बरा इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1993, नागरी प्रचारिणी पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ? विकल्प है ए 1890, बी 1980, सी 1896 या डी 1796। विकल्प सी 1896 ईस्वी में नागरी प्रचारिणी पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ। प्रश्न संख्या 1994, भारत तेंदु युग की साहित्यिक पत्रिका आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे? विकल्प है ए घनश्याम पंकज, बी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, सी धर्मवीर भारती या डी उदय शर्मा। विकल्प बी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1995, बनारस अखबार का प्रकाशन का कार्य निम्न में से किसके द्वारा किया गया? ए नील रतन हलधर, बी राजा शिव प्रसाद, सी मौलवी नसीरुद्दीन या डी श्याम सुंदर सेन। विकल्प बी राजा शिव प्रसाद इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1996, काशी नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? विकल्प है ए नंद दुलारे वाजपेयी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी बाबू श्याम सुंदर दास या डी धर्मवीर भारती। विकल्प सी बाबू श्याम सुंदर दास इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1997, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? विकल्प है ए 1903, बी 1900, सी 1910 या डी 1890। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना वर्ष 1910 रहेगा। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1998, हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति कौन थे? विकल्प है ए धनपत राय, बी मदन मोहन मालवीय, सी महात्मा गांधी या डी रामविलास शर्मा। विकल्प बी मदन मोहन मालवीय इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1999, पंजाब केसरी समाचार पत्र किस राज्य से प्रकाशित नहीं होता है? विकल्प है ए जम्मू कश्मीर, बी पंजाब, सी महाराष्ट्र या डी दिल्ली। विकल्प सी महाराष्ट्र इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 2000, जनसत्ता नामक अखबार के संपादक कौन थे? जनसत्ता नामक अखबार के संपादक प्रभाष जोशी रहेंगे। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 2001, वामा हिंदी की मासिक महिला उपयोगी पत्रिका का संपादक किसके निर्देशन में हुआ? विकल्प है ए मृणाल पांडे, बी घनश्याम पंकज, सी विमला पाटिल या डी श्री अनंतराम त्रिपाठी। विकल्प सी विमला पाटिल इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 2002, दैनिक जागरण का प्रथम संस्करण 1942 ईस्वी में कहाँ से जारी किया गया है? विकल्प है ए दिल्ली, बी झांसी, सी कानपुर या डी मुंबई। विकल्प बी झांसी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 2003, निम्नलिखित में से कौन सा एक दैनिक पत्र था? विकल्प है ए प्रजामित्र, बी बंगदूत, सी लोकमित्र या डी समाचार सुधावर्षण। विकल्प डी समाचार सुधावर्षण इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 2004, निम्न में से किस पत्र का संपादन कार्य भारत तेंदु हरिश्चंद्र द्वारा नहीं हुआ है? ए कवि वचन सुधा, बी हरिश्चंद्र चंद्रिका, सी बाला बोधिनी या डी भारत मित्र। विकल्प डी भारत मित्र इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 2005, 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान यह पंक्ति किस संपादक के द्वारा ग्राहकों से चंदे की अपील के रूप में लिखी है?
विकल्प है ए प्रताप नारायण मिश्र, बी बालकृष्ण भट्ट या सी भारत तेंदु हरिश्चंद्र, डी लाला श्रीनिवास दास। विकल्प ए प्रताप नारायण मिश्र इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 2006, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? विकल्प है ए ज्योतिबा फूले, बी तिलक, सी बाबू तोताराम या डी नारायण गुरु। ज्योतिबा फूले सत्यशोधक समाज के संस्थापक माने जाएंगे। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 2007, हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान के लिए 1947 में कौन सी संस्था गठित हुई थी? विकल्प है ए नागरी प्रचारणी सभा काशी, बी बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना, सी विकल्प सी हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, डी राष्ट्रभाषा प्रसार समिति वृद्धा। विकल्प बी बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 2008, महावीर प्रसाद द्विवेदी से पूर्व सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? विकल्प है ए राधा कृष्ण दास, बी किशोरीलाल गोस्वामी, सी श्याम सुंदर दास या डी जगन्नाथ दास। विकल्प सी श्याम सुंदर दास महावीर प्रसाद द्विवेदी से पूर्व सरस्वती पत्रिका के संपादक माने जाएंगे। विद्यार्थियों, आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।